जहाँ तक किंग्स पार्टी की बात है, वो ना सिर्फ पंजाब में, वैसे मुल्क भर में हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आते हैं। मगर इंशाअल्लाह ताला जो अब अगले साल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसमें किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में किंग पार्टी का किया। मुस्लिम लीग नवाज़ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का या मुहाजिर कौमी मूवमेंट का जो इत्तेहाद बना है, वो हमें नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा देगा। मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत मुल्क भर में है। इलेक्शंस भी साथ भी लड़ सकते हैं, एक दूसरे के मुकाबले भी कर सकते हैं उसमें। किंग्स पार्टी हर इलेक्शन में वापस आ जाती है। किंग्स पार्टी का वही हाल करेंगे जो 2008 में किया था। किंग्स पार्टी को 2008 की तरह खत्म करेंगे। नून लीग और एमक्यूएम के इत्तेहाद से हमें नुकसान नहीं, फायदा होगा। मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और उनके खिलाफ भी पीपल्स पार्टी बल्दियात की तरह आम इंतखाबात में भी जीतेगी। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को हम इलेक्शन कराएंगे। तहरीक इंसाफ कल तक जमहूरियत और आइन पर यकीन नहीं रखती थी। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की। मियाँ साहब को 2/3 अक्सरियत दिलवाई गई, तब भी हम ऑपोजिशन में थे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए एक और बड़ा रिलीफ। एहतसाब अदालत का तोशाखाना रेफरेंस में जब्तशुदा जायदादें, गाड़ियां और बैंक अकाउंट्स वापस करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने जायदादें जब्ती के अहकामात वापस ले लिए। नवाज शरीफ की लाहौर में 1650 कनाल से ज़ायद ज़रई अराजी, मर्सिडीज, लैंड क्रूजर और दीगर गाड़ियां जब्त की गई थीं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ की जायदाद वापसी के अहकामात जारी किए। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अपने खिलाफ दायर रेफरेंसेस सुनने वाली जुडिशल काउंसिल पर एतराज़ उठा दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत 2 जजेस की शमूलियत पर एतराज़ उठाया गया। जुडिशल काउंसिल में शामिल मेंबरान मेरे बारे में जानिबदार हैं। जुडिशल काउंसिल का मुझे जारी करदा शो कॉज नोटिस बुनियादी हुकूक के मुनाफी है। जुडिशल काउंसिल किसी जज के खिलाफ उस वक्त कार्रवाई कर सकती है जब मुतफिका फैसला हो। जुडिशल काउंसिल अक्सरियती फैसले के जरिए किसी जज के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखती। शिकायत में मुझ पर मुबैना ऑडियो का हवाला दिया गया, लेकिन मुबैना ऑडियो की कभी तस्दीक नहीं कराई गई। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब जमा करा दिया। हुकूमती इक़दामात से मेशत की समत दुरुस्त। स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेजी, तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1129 पॉइंट्स का इजाफा। तारीख में पहली बार इंडेक्स 55,000 की सतह अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 13 पैसे का इजाफा, 287 रुपये 3 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा, 288 रुपये में फरोख्त। तरसीलात ज़र भी 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अक्टूबर में 10% इजाफा रिकॉर्ड 2 अरब 46 करोड़ डॉलर रही। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में तरसीलात ज़र 2 अरब 24 करोड़ डॉलर थी। जुलाई से अक्टूबर के दौरान तरसीलात ज़र में 13% कमी 8 अरब 80 करोड़ डॉलर रही। IMF वफ़द ने दरामदात की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए FBR और स्टेट बैंक के इक़दामात को नाकाफी करार दे दिया। जायजा मिशन ने दरामदात की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस की रोकथाम के लिए मजीद सख्त पॉलिसी बनाने का मुतालबा कर दिया। FBR मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए इस्तेदाद बढ़ाई जाए और इन्फोर्समेंट के निज़ाम को सख्त किया जाए। IMF मिशन मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अनासिर के अकाउंट्स ब्लॉक, सख्त सजाएं और कड़ी निगरानी की जाती है। FBR की टैक्स क्राइम पर सितंबर तक किए गए इक़दामात के हवाले से IMF मिशन को ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने 2030 तक 60% मुतबादिल ज़राए से एनर्जी हासिल करने का प्लान भी IMF मिशन से शेयर कर दिया। सदर
सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से नवाबजादा मीर लश्करी रईसानी की मुलाकात, आइंदा आम इंतखाबात, मुल्की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की नून लीग में शमूलियत की दावत, लश्करी रईसानी ने दोस्तों से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। गवादर सी पैक और तरक्की का अमल बलोचिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। दोबारा मौका मिला तो बलोचिस्तान की तरक्की के अमल में तारीखी हिस्सा डालेंगे। बलोचिस्तान की तरक्की और अवाम को हकूक की फराहमी नवाज शरीफ का हमेशा कलीदी एजेंडा रहा है। लश्करी रईसानी ने नवाज शरीफ की मुल्क और कौम के लिए तरक्की के लिए खिदमत और विजन को सराहा। मुस्लिम लीग नून को असूलों के लिए छोड़ा है। नून लीग की क़यादत ने मुझे जलसों में आने से रोका। फैसला किया था नवाज शरीफ को जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सियासत इज्जत के लिए करते हैं। पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से बलोचिस्तान में कामयाब होगी। फंड नहीं दिए जाते और मलबा सरदारों पर डाल दिया जाता है। पीपल्स पार्टी रहनुमा सरदार सनाउल्लाह ज़ाहरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, ये गलत तासुर है। सरदारों ने बलोचिस्तान में तरक्की नहीं कराई। 2 से 3 सरदार हैं जो 70 साल से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब्दुल कादिर बलोच। साबिक सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल के भाई मियां अमजद इकबाल का पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान। पीटीआई ने जो रास्ता इख्तियार किया वो मुल्की तामीर और तरक्की के सख्त मुखालिफ था। मियां अमजद इकबाल का PP 171 से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। संगीन गद्दारी केस, मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर। अपील कुरिंदा या उसके वकील को अपील मुकर्रर ना होने पर जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता। समझ नहीं आ रहा 2019 के मुकदमात आज तक मुकर्रर क्यों नहीं हुए। अपील ओपन कोर्ट में क्यों मुकर्रर ना हुई। चीफ जस्टिस का इस्तफसार, शायद मैं इस सवाल का जवाब ना दे सकूं। वकील सलमान सफदर का जवाब, मुशर्रफ की अपील फिक्स करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर किसी को एतराज़ तो नहीं। परवेज़ मुशर्रफ के लवाहिकीन से ताज़ा हिदायत ले लें, क्या वो अपील की पैरवी करेंगे। हम जब अपना एहतसाब नहीं करेंगे तो दूसरों का कैसे करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत में रिमार्क्स। परवेज़ मुशर्रफ के वकील को आइंदा समाअत पर इस्लामाबाद आने की हिदायत। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें भी समाअत के लिए मंजूर कर ली। रजिस्ट्रार ऑफिस को केस मुकर्रर करने की हिदायत। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। इसराइल की गजा में जारहियत 5 हफ्तों से जारी पनागुज़ीन कैंप और अस्पताल से होनी फौज का निशाना। अल-शिफा, अल-हुदा, अल-कुद्स और इंडोनेशिया हॉस्पिटल के इतराफ बमबारी। अल-नसर चिल्ड्रन हॉस्पिटल और गजा ब्लड बैंक पर भी बम बरसा दिए गए। इसराइली बमबारी में मजीद 250 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। सेहोनी फौज के हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 11,078 हो गई। शहदा में 4,880 बच्चे और 2900 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। 32,000 से ज़ायद ज़ख्मी। 15 लाख शहरी बेघर। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में भी मजीद 19 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा के 35 में से 18 हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। फ़लस्तीनी वजारत सेहत। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहिदा तय पा गया। अरब टीवी का दावा, फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले हमास 100 यरगमालियों को रिहा करेगा। हमास की कैद में 241 से ज़ायद इसराइली मौजूद हैं। अरब मीडिया, रोज़ाना की बुनियाद पर 4 घंटे के लिए जंगबंदी पर इत्तफाक अहम पेशरफ्त है। गजा से नकल मकानी के लिए 2 राहदारियाँ कायम की गई हैं। रफा क्रॉसिंग से लोगों के इनखला का अमल जारी है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने गजा में जारी जंग के खात्मे का मुतालबा कर दिया। गजा की पट्टी पर फौजी हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। गजा में खुलेआम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को रोका जाए। इसराइली फ़ौज बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान। गजा की सूरत हाल के संगीन नताइज हो सकते हैं। फौरी जंगबंदी करके मुजालिम को रोका जाए। उज़्बेकिस्तान को खित्ते का अहम तरीन मुल्क समझते हैं। दोनों ममालिक के अवाम का शानदार मुस्तकबिल देख रहा हूँ। वस्त एशियाई ममालिक से राब्ते बढ़ा रहे हैं। रियल लिंक मंसूबे पर उज़्बेक सदर ने दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताल्लुकात मजीद मजबूत करने के लिए कोशा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का उज़्बेकिस्तान के सरकारी TV को इंटरव्यू।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर सऊदी अरब के दौरे पर रियाज पहुंच के नायब गवर्नर रियाज शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज ने इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकर OIC के हंगामी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। कई ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल। बारिश और बर्फबारी मौसम सरमा ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत, स्मॉग में वाज़े कमी। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर समेत बलाई इलाकों में भी बादल खूब बरसे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। नारान, कागाना और लीपा में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम, मलिका कोहसार, मरी में बर्फबारी, नज़ारे हसीन।